स्वागत है सभी लाडले बच्चों का आपके अपने प्यारे से चैनल वननेस एकेडमी पर। 10th क्लास की सीरीज चल रही थी। चैप्टर क्या चल रहा था आपका? लाइट चैप्टर चल रहा था। ऑलमोस्ट 5 लेक्चर डाल दिए गए हैं। एक तो सर छोटे छोटे बहुत डले हैं लेक्चर्स, थोड़ा सा टाइम ज्यादा, नंबर ऑफ लेक्चर्स भले ही ज्यादा हो सकते, कंसेप्ट में कोई कमी नहीं है। ठीक है, करें स्टार्ट। लास्टली अगर मैं बात करूं कि क्लास में क्या चल रहा था, तो सर हमने कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर के जो इमेज फॉर्मेशंस थे बच्चों, जो कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के जो इमेज फॉर्मेशंस थे वो देख लिए थे। यूजेस भी देख लिए थे कि कहां कहां पर कॉन्वेक्स मिरर का क्या यूज रहता है, और उसके पीछे का ये लॉजिक भी देखा था कि ये मिरर वहां यूज क्यों किए जाते हैं। बात समझ में आ गई क्या? तो जिसने अभी तक वीडियो पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे वो एक बार पहले वाले लेक्चर्स को देख लीजिए। उसके बाद फिर आज की कहानी स्टार्ट करते हैं, जिसमें बच्चों आपका टॉपिक रहने वाला है आज का मिरर फॉर्मूला। वाह सर, इधर भी फॉर्मूले हैं। बिल्कुल लाडले बच्चों, इधर भी फॉर्मूले हैं, जिसमें से पहला नाम आ गया आपका कौन सा? मिरर फॉर्मूला। क्या यूज आता है क्या नहीं आता है, वो सारी की सारी बातें अपन सीधे कहां देखेंगे, जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा आपको। न्यूमेरिकल्स ऑलमोस्ट अपन चैप्टर के लास्ट में लेंगे, आज सिर्फ कंसेप्ट लूंगा मैं, और उसके बाद न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन है अपन लेक्चर जहां खत्म हो जाएगा अपना, ऑलमोस्ट टॉपिक खत्म हो जाएगा, तब अपन कौन सा सेक्शन लेंगे? आपका न्यूमेरिकल वाला सेक्शन लेंगे। तो आज बस कंसेप्ट समझते हैं कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, क्या क्या चीजें इसके अंदर रहने वाली है, कब कब ये काम आता है। एक कंसेप्ट जरूर छूट गया था बच्चों, वो आप पहले समझ लेना। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यहां जब मैंने कॉन्केव मिरर बनाया था, पुराना कंसेप्ट है, रिवाइज कर लो यहां पर, कि एक कॉन्केव मिरर मैंने यहां बनाया था। दिस वन इज द कॉन्केव मिरर। और मैंने आपको कहा था बच्चों की जब कॉन्केव मिरर पर इस तरीके से पैरेलल रेज आती है, तो ये पैरेलल सारी की सारी रेज बच्चों कहां पर आकर मिलती है? तो आपने कहा था सर ये कहां आकर मिलती है? फोकस पर आकर मिलती है। बात समझ में आ गई क्या? लेकिन अगर यही मेरे पास कौन सा मिरर होता बच्चों? एक कॉन्केव मिरर होता। कौन सा मिरर होता? कॉन्केव मिरर होता। ध्यान देना, ये मैंने आपका कॉन्केव मिरर बना दिया, ये फोकस वाला पॉइंट हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पॉइंट हो गया। समझ में आ गई क्या मेरी बात? अब ध्यान देना बच्चों, होगा क्या कि सपोज यहां से एक रे पैरेलल आई, यहां से क्या हुआ, एक रे अगर पैरेलल आई, तो जैसे ही वो मिरर के ऊपर रिफ्लेक्ट होती है, जैसे ही वो कहां रिफ्लेक्ट होती है? मिरर के ऊपर रिफ्लेक्ट होती है, तो ये कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है बच्चों। हमारे को अगर इसको पीछे की तरफ अगर मैं मिलाता हूं ना, तब कहीं ना कहीं ये जाकर कहां मिलेगी? फोकस के ऊपर मिलेगी। आप जरा सोचो इस बात को कि मिरर की सॉरी रेज यहां से आई और आने के बाद ऊपर चली गई, ये देखो, ध्यान देना। अच्छा, यही रे अगर बच्चों इस तरीके से पैरेलल अगर इंसिडेंट होती, तो ये भी किस तरीके से, कि सर इसको पीछे की तरफ कहां मिला दो? फोकस, ये इस तरीके से क्या हो जाती? रिफ्लेक्ट हो जाती। बात समझ में आ रही है क्या? अब बच्चों ध्यान देना, मतलब एक मिरर मेरा ऐसा है जो इंसिडेंट रेस को, जो रेज उसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है उनको पास में लेकर आ रहा है। अरे एक मिरर ऐसा है जो रेज क्या कर रही है? उनको पास में लेकर आ रहा है। और एक मिरर ऐसा है मेरा जो जब उसके ऊपर रेज गिरती है तो वो उसको कहां ले जाता है? दूर फेंक देता है। ये देखो, मतलब जो इंसिडेंट रेज उसके ऊपर गिरेगी वो रेज को फैला देगा, डाइवर्स कर देगा। लेकिन एक मिरर ऐसा है मेरे पास, जब उसके ऊपर रेज गिरती है, जब उसके ऊपर प्रकाश की किरणें आती है और आकर जब, तो जब उसके ऊपर रेज सारी की सारी आती है बच्चों, तो वो उसको क्या कर देता है? कन्वर्स कर देता है। बहुत बोर कर दिया सर, बहुत बोर कर दिया। लास्ट बच्चों फ्लो बनने तो आराम से, भी तो 2-5 मिनट में, ठीक है। यानी कि बच्चों कॉन्केव मिरर का जो केस है उसको मैं ये कह सकता हूं कि सर कॉन्केव मिरर क्या काम करता है? रेज को कन्वर्ज करने का काम करता है। लाडले बच्चे, अगर तेरे से पूछ लिया जाए कि कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है, आंखें खोल के सुन लेना। आंखें खोल के कोई सुनता नहीं, ध्यान देना इधर, आंखें कान खुले रखना। कन्वर्जिंग मिरर की अगर बच्चों मैं बात करूं, यानी कि कौन सा ऐसा मिरर है जो रेस को क्या करता है? कन्वर्ज करता है, तो बच्चों वहां आपको क्या नाम याद रखना है? कॉन्केव मिरर। और अगर मैं डाइवर्जिंग मिरर की बात करूं, किसकी बात करूं बच्चों? अगर मैं डाइवर्जिंग मिरर की, कि सर रेज को डाइवर्स करने का काम किसका होता है? तो रेज को डाइवर्स करने का काम किसका होता है? तो सर वो काम होता है आपका किसका? कॉन्वेक्स मिरर का। ये एक छोटा सा सेगमेंट छूट गया था जो हमने इस वीडियो के अंदर ले लिया है। डन, चल सकते। कौन केव, केव मतलब कन्वर्जिंग, कौन केव, केव ऐसा, केव केव यानी गुफा सर, अरे वो नहीं है ये। कौन केव, केव मतलब कन्वर्जिंग, रट्टो मेरे साथ, रट्टो। कौन केव, केव मतलब कन्वर्जिंग, कौन केव, केव मतलब कन्वर्जिंग। बात समझ में आ गई क्या? तो ये आपका कौन सा मिरर हो जाएगा? कॉन्केव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर, व्हाइल कॉन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर। याद रह जाएगा बच्चों,
इमेज फॉर्मेशन हमने समझ लिया था, नाम याद रखना, न्यूमेरिकल जब भी आएगा आपसे ये पूछा जाएगा कि एक कन्वर्जिंग मिरर रखा हुआ है, अब पता पड़ा वहां पर बालों में यूं हाथ घुमा रहे, हेयर स्टाइल बना रहे, यूं शानदार तरीके से, सर कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है? तो वीडियो देख के जाना भाई, बात समझ में आ गई? गेम हो गया एग्जाम में, ठीक है ना? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कन्वर्जिंग मिरर लिखा हुआ आएगा, कन्वर्जिंग मिरर से आपको समझना है, सर ने समझाया था कौन के मतलब कन्वर्जिंग, यानी कि सर कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है आपका? कॉनकेव मिरर जो होता है वो कौन सा मिरर रहने वाला है बच्चों? आपका कन्वर्जिंग मिरर रहने वाला है। चल सकता हूं मैं आगे? बिल्कुल सर चल सकता हूं। अब बच्चों आगे आ जाओ, जो आपकी हेडिंग लिखी थी ना यहाँ पर, हाँ खूबसूरत सी हेडिंग, खूबसूरत सी राइटिंग में ध्यान देना। इधर होता क्या है बच्चों, एक रे डायग्राम देखना आप लोग, शायद ये पहले भी पढ़ाया हुआ है, ये रे डायग्राम देखो आप, इस रे डायग्राम को गौर के देखो, अरे लिखा हुआ नहीं पढ़ना है, बस समझो इस रे डायग्राम को क्या दे रखा है इसके अंदर। बच्चों ध्यान देना, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये आर क्यू, थोड़ा सा फेडेड है समझना, आर क्यू इज ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को मैंने रखा हुआ है कौन से मिरर के सामने? तो सर ये मिरर कौन सा है आपका? कॉनकेव मिरर है सर। बच्चों ध्यान देना, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है मेरा आर क्यू, आर क्यू मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं कहां रखता हूं? मिरर के सामने रखता हूं, और जब मिरर के सामने रखता हूं तो बच्चों देखो एक इमेज इसकी यहां पर बनी हुई उल्टी, जो हमने पहले भी बात करी थी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कौन बनाता है? कॉनकेव मिरर। बच्चों ध्यान से समझना, माना कि मैं बोर कर रहा हूं लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं ठीक है। अब बच्चों ध्यान नहीं, आर क्यू एक ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज बन रही है मेरे पास यहां पर आर डैश क्यू डैश। ये कंसेप्ट हम लेक्चर सॉरी इमेज फॉर्मेशन के अंदर ये सारी की सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, बस मैं आपको इतना सा बताना चाह रहा हूं कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है। बच्चों ध्यान देना, मिरर फॉर्मूला में यहां लिख देता हूं एक बार, फिर आपको शायद अच्छे से समझ, इधर लिख देता हूं, ध्यान दो इधर, मिरर फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। मिरर फॉर्मूला होता है बच्चों आपका 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। कहानी समझना, कहानी चल क्या रही है बच्चों। एफ का मतलब बताया था क्या मैंने? बिल्कुल सर, एफ का मतलब आपने बताया था, ये फोकल लेंथ होती है। क्या होती है बच्चों आपकी? फोकल लेंथ। यानी एफ तो क्या हो गया मेरा? एफ इक्वल्स टू तो हो गया बच्चों क्या? फोकल लेंथ। अरे एफ इक्वल्स टू तो क्या हो गया? फोकल लेंथ हो गया। यू जो है ना बच्चों, यू को बोला जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोला जाएगा लाडले बच्चों? इसको बोला जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोला जाएगा। और v को क्या बोला जाएगा? v को बोला जाएगा सर इमेज डिस्टेंस। v को क्या बोला जाएगा? इमेज डिस्टेंस बोला जाएगा। मतलब क्या होगा, समझना मेरी बात बच्चों। जो ऑब्जेक्ट जितना मिरर से दूर है, सुनना मेरी बात कान खोल के, आंखें खोल के, जितना ऑब्जेक्ट मिरर से दूर है, यानी कि सर मिरर रखा हुआ है पी पॉइंट पर, और ऑब्जेक्ट यानी ये वाली जो डिस्टेंस है बच्चों, यहां से यहां तक, थोड़ा सा और इसको बोल्ड कर देता हूं मैं, ये वाली जो डिस्टेंस दिख रही है बच्चों आपको, यहां से लेकर यहां तक, ये वाली जो डिस्टेंस, सर कुछ ज्यादा ही बड़ा बना दिया आपने, बड़े बड़े लोग हैं हम, तुम भी बड़े बड़े लोग बनोगे एक दिन, ध्यान देना। हाँ अरे ध्यान देना, इधर गर्ल्स भी देख रही है, आप बड़े आदमी बनोगे तुम लोग। अब जो ध्यान देना, यहां से लेकर यहां तक कि सर बार बार आदमी लोग, मेरी बात सुनो इधर, छोरों के नाम बदनाम है भी, पता चल रहा है ना, छोरों के नाम बदनाम होते हैं बेचारा, क्या वो क्या बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद चल रहा है ना आजकल, नहीं बंदर क्या जाने, बंदर बंदरिया जानती है जैसे, ठीक है ना, क्या अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, क्यों उठनी नहीं आती? ठीक है, क्या मुर्गा बन जाए यहाँ पर, क्यों मुर्गी नहीं बन सकते? ठीक है ना, तो लड़कों की तो क्या बेटा हमेशा ही चलती रही है आज तक, मतलब बेइज्जतियां लड़कों की करी है हमने, तो थोड़ा सा लड़कों को बड़ा आदमी बना देते हैं। ठीक है, तो टॉपिक पर आ जाता हूं मैं, तो यहां से लेकर यहां तक की अगर कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं, सर पी से लेकर क्यू तक की इस डिस्टेंस, यानी सर ये मेरा ऑब्जेक्ट इतना दूर खड़ा है कांच से, यानी कि इस लेंथ को बच्चों क्या बोला जाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोला जाएगा बच्चों। क्या बोला जाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोला जाएगा, कि ऑब्जेक्ट कांच से कितना दूर है। एनर्जी नहीं लग रही क्लास में? नहीं लग रही होगी शायद, हाँ हो सकता है, थोड़ा गला भी दर्द करा, देखो ध्यान देना। तो ऑब्जेक्ट मिरर से कितना दूर है, थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट मिरर से कितना दूर है, यानी मैं अगर कांच के सामने जाके यूं अगर बाल बनाता हूं और कांच से अगर मैं 5 मीटर दूर खड़ा हूं, कांच मतलब क्या? मिरर, मिरर से मैं कितना डिस्टेंस पर खड़ा हूं बच्चों? 5 मीटर की डिस्टेंस पर खड़ा हूं, और वहां जाके अपने बालों को अगर सवार रहा हूं, यानी कि आई एम द ऑब्जेक्ट।
और कहां खड़ा हूं, 5 मीटर दूर खड़ा हूं अगर कांच से, तो बच्चों ध्यान देना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरे लिए कितनी हो जाएगी, वहां पर 5 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5 मीटर, बिकॉज आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। ज्यादा हो गया, ऊपर चल जाओ, बाउंस होगी बात है, नालायक पढ़ते रहो। चल सकते हैं आगे बच्चों, हाँ सर बिल्कुल आगे चलते रहो। अब जो एक और आता है इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस का मतलब मैं तो कांच से 5 मीटर दूर खड़ा हुआ था, मैं तो कांच से 5 मीटर दूर खड़ा हुआ, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, बट द इमेज इज फॉर्म्ड, जो इमेज है मेरी वो कांच से मात्र 3 मीटर की डिस्टेंस पर ही बन गई। ये देखो, यानी कि मिरर से जो ऑब्जेक्ट जितना दूर है तो वो मेरी क्या कहलाएगी बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगी, और जितना मिरर से मेरी इमेज जितना दूर है बच्चों उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा बच्चों इमेज डिस्टेंस, एंड इमेज डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय v। याद रह जाएगा या नहीं रह जाएगा सर, ये f क्या है, तो f तो बच्चों मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है उसका हाफ कर दो आप, यानी इस डिस्टेंस को बोला जाएगा फोकल लेंथ, यानी दिस इज द फोकल लेंथ बच्चों, एंड दिस इज v, सॉरी u, एंड दिस इज v। क्लियर है, एक बार कंक्लूड कर दूं अपनी बात को, तो बच्चों ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ का कंसेप्ट क्लियर है। चल सकता हूं आगे, चलें सर, बिल्कुल सर आगे चलो, ध्यान देना, इनको हटा दो, बिल्कुल सर। फाइनली मिरर फॉर्मूला मेरा कंप्लीट हो जाता है विद द कंसेप्ट 1 अपॉन f, 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। ठीक है बच्चों, क्या कंसेप्ट रहते हैं क्या नहीं रहते हैं, वो सारी बातें कैसे यूज करना है वो सारे न्यूमेरिकल सेगमेंट में बताऊंगा। दिस इज दी सॉरी मिरर फॉर्मूला, ये मिरर फॉर्मूला हो जाएगा आपका। चल सकता हूं बच्चों मैं आगे। अब ध्यान देना, एक टॉपिक और लगता है बच्चों जिसका नाम है आपका साइन कन्वेंशन, जिसका नाम क्या है बच्चों आपका, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन को समझना जरूरी है, साइन कन्वेंशंस के लिए रूल लगते हैं, मैं आपको फिर बता दूं इतना गजब का बोरिंग टॉपिक है, लेकिन मेरे पास तो है इलाज, ठीक है ना, और इतना शानदार तरीका है कि बिना कुछ समझे सब रटवा दूंगा। और सर रटवाना रटवाओ मत, सर रटवाओ मत समझाओ, यानी कि साइन कन्वेंशंस बच्चों रूल से चलता है, ठीक है, रूल से चलता है, उस रूल को भी समझेंगे हम, और बाद में मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा जिससे आपके कभी भी साइन कन्वेंशन की कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। चलूं आगे, पढ़ा दूं साइन कन्वेंशन। ध्यान देना बच्चों, जो अभी हमने डायग्राम देखा था उसमें हमने ये देखा था कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक कॉन्केव मिरर था, इस पॉइंट को मैंने फोकस मान लिया, इस पॉइंट को मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लिया, ऑब्जेक्ट रखा था बियॉन्ड सी, आपको भी पता है कि इमेज बिटवीन सी एंड एफ बनेगी, डायग्राम बना देता हूं मैं। ठीक है, तो ये मेरे पास एक डायग्राम बनकर आ गया जहां पर ऑब्जेक्ट मेरा यहां था और इमेज मेरी यहां थी। अब बच्चों हमेशा ध्यान रखना, दो तीन चीजें होती है, मैं आपको समझा देता हूं। एक तो आपने बच्चों फोकल लेंथ की बात की, ढंग से समझ लेना, एक तो बच्चों आपने फोकल लेंथ की बात की, एक आपने u यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात की, एक आपने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात की, एक आपने बात की बच्चों इमेज डिस्टेंस की, ठीक है ना, एक इमेज डिस्टेंस की बात, एक होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज डिनोटेड बाय HO, इसको मैं बोलूंगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट, और एक होती है बच्चों HI यानी कि हाइट ऑफ इमेज। साइन कन्वेंशन क्या कहता है समझना बच्चों, ध्यान देना, जो भी बच्चा थोड़ा सा पैनिक कर रहा है, थोड़ा सा वीडियो को सोच रहा है कि अभी के अभी बंद कर दिया जाए और किसी ढंग के टीचर से पढ़ा जाए, तो सुन ले मेरी बात लाडले बच्चे। होता क्या है साइन कन्वेंशन में, आपने मिरर फॉर्मूला लगाया सर 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। अब जब आप फॉर्मूला लगा रहे हो तब साइन देखना है कि कौन सी वैल्यू को आपको पॉजिटिव यूज करना है फॉर्मूले में और कौन सी वैल्यू को आपको नेगेटिव यूज करना है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ साइन कन्वेंशन।
वापस समझो, यानी कि सर जब ये मैं फॉर्मूला लगा रहा हूंगा तब यहां पर f की वैल्यू कब पॉजिटिव लेनी है, कब नेगेटिव लेनी है, u की वैल्यू कब पॉजिटिव लेनी है, u की वैल्यू को कब नेगेटिव लेना है, यानी कि किन किन वैल्यूज को पॉजिटिव लेना है और किन किन वैल्यूज को नेगेटिव लेना है, इस बात को ध्यान में रखने के लिए, इन बात को पता करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं और उन रूल्स को बोला गया बच्चों साइन कन्वेंशन के रूल। मैं एक एक रूल बताऊंगा और आपको उसके बाद में ट्रिक दे दूंगा शानदार तरीके से, जिससे आपको सारी साइन कन्वेंशन में कभी गलती नहीं होगी। चल सकता हूं मैं आगे, थोड़ा सा फास्ट अप करके पढ़ाऊंगा बच्चों, ध्यान देना। पहला रूल ये कहता है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस से, ये रही आपकी प्रिंसिपल यही बैठा रहता है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जो भी डिस्टेंसेस आप मेजर करोगे, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, देखो फिर से सुनो, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से जो ऊपर की डिस्टेंसेस हैं, आपने देखा होगा कार्टेशियन प्लेन के अंदर, आपने देखा होगा, इधर बता देता हूं मैं, जैसे आप यहां पर एक्स एक्सिस लिखते थे, यहां आप वाई एक्सिस लिखते थे, याद आ रहा है कुछ, तो ऊपर वाली वैल्यूज प्लस लेते थे नहीं लगते थे, नीचे वाली वैल्यू क्या लेते हैं हम, माइनस लेते हैं। अब इसी तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस से जब भी मैं ऊपर जाऊंगा, प्रिंसिपल एक्सिस से जब भी मैं ऊपर जाऊंगा, पहला रूल ये कहता है कि वैल्यू को पॉजिटिव लेना है, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे आऊंगा तो वैल्यू को क्या लेना है बच्चों, नेगेटिव लेना है। अब मुझे लाडले बच्चे इस डायग्राम में देखकर बताएंगे कि ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है और इससे ऊपर रखा हुआ है मेरा ऑब्जेक्ट, तो हाइट तो यहीं से मेजर करूंगा ना, या ऊपर से नीचे मेजर करता हूँ। तुम्हारी हाइट नीचे से ऊपर बढ़ी है, ऊपर से नीचे बढ़ी, बताओ है, यानी कि हाइट हमेशा नीचे से मेजर कर जा रही है, ठीक है ना। अब जो ध्यान देना, जब मैं यहां से हाइट मेजर करते 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 ऊपर तक पहुंचा, यानी कि हाइट को, ऑब्जेक्ट की हाइट को ऊपर की तरफ मेजर किया जा रहा है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको बच्चों हमेशा कितना लेना है, प्लस में लेना है, यानी कि एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको हमेशा किस में लेना है, प्लस में लेना है। मैं ज्यादा चीजें डिटेलिंग नहीं दे सकता, लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, ऑलरेडी 5 लेक्चर हो चुके हैं, चैप्टर अभी तक आधा हुआ है, ठीक है, चैप्टर क्योंकि छोटे छोटे हैं, देखो इधर ध्यान दो, लेक्चर छोटे छोटे हैं तो थोड़ा सा फास्ट अप करते हैं ना बच्चों। अब यहां देखो हाइट ऑफ इमेज की बात कर रहा हूं मैं, किसकी, हाइट ऑफ इमेज की बात कर रहा हूं, तो हाइट ऑफ इमेज बच्चों देखो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रही है इमेज, प्रिंसिपल एक्सिस से इमेज कहां बन रही है, नीचे बन रही है, यानी कि बच्चों हाइट ऑफ इमेज क्या लूंगा मैं, नेगेटिव लूंगा बच्चों, क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा, हाइट ऑफ इमेज क्या लूंगा मैं, नेगेटिव लूंगा। चल सकता हूं आगे, रूल समझ में आया, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाऊंगा पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे आऊंगा तो नेगेटिव। चल सकता हूं आगे, चलो आगे, अरे समझ में आ रहा है, हाँ सर कुछ कुछ समझ में आ रहा है, आगे चल सकते हैं। दूसरा रूल ये समझना बच्चों, जब भी आप कोई भी डिस्टेंस मेजर करोगे, जब भी आप कभी भी कोई भी डिस्टेंस मेजर करोगे, उस डिस्टेंस को हमेशा पोल से मेजर करना है, उस डिस्टेंस को हमेशा कहां से मेजर करोगे, पोल से मेजर करोगे, यानी इस पॉइंट से मेजर करूंगा बच्चों मैं डिस्टेंस को हमेशा, चाहे मैं उधर मेजर करूं चाहे मैं इधर मेजर करूं, यानी कि सुन ले मेरी बात, तेरे को जाके पोल पे खड़े हो जाना है, पोल पे खड़े हो जाना है और फिर ऑब्जेक्ट को देखना है कि ऑब्जेक्ट कहां खड़ा है, कि सर ऑब्जेक्ट उधर खड़ा है, कि ऑब्जेक्ट उधर खड़ा है, तुझे कहां से देखना, पोल पर खड़े हो जाना और उसके बाद में ही डिस्टेंस मेजर करनी है। ईच एंड एवरी डिस्टेंसेस विल बी कैलकुलेटेड, विल बी मेजर्ड फ्रॉम दी पोल, पोल से ही मेजर की जाएगी। डन, बिल्कुल सर समझ में आ रहा है। अब सुनना मेरी बात बच्चों, अगर मैं बोलता हूं कि इसकी फोकल लेंथ बताओ, लाडले बच्चे तू बस बोर्ड पर ध्यान, मेरा चेहरा मत देख। अब यहां से अगर मैं बात करूं कि फोकल लेंथ को मेजर करो, किसको, फोकल लेंथ को, तो बच्चों ध्यान देना, तू यहां से मेजर करता हुआ आएगा इधर की तरफ। अगर मैं बोल देता हूं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मेजर करो, तो ऑब्जेक्ट कहां है, मैं पोल पर खड़ा हो गया, पोल पे खड़ा होकर टमक 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 इधर की तरफ चलता गया, समझ में आ नहीं। अच्छा इमेज कहां बनी है, यहां, सर इमेज के लिए भी मुझे उधर जाना पड़ेगा, कोई उधर तो नहीं है, उधर भी बनते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में, ठीक है बच्चों। यानी कि रूल नंबर सेकंड, अगर कोई भी डिस्टेंस अगर आप मेजर कर रहे हो, सुनना मेरी बात, और आपको आती हुई किरण अगर रास्ते में मिल जाए, समझ में आ गई मेरी बात, यानी कि मैं डिस्टेंस मेजर करने जा रहा था और एक आती हुई किरण मुझे रास्ते में मिल गई, यानी कि एक इंसिडेंट रे मुझे रास्ते में मिल गई, आमने सामने से आती हुई, नुकसान करा देगी, कौन, किरण, किसकी, प्रकाश की, बात समझ आ रही क्या, यानी कि एक प्रकाश की किरण, जब मैं जा रहा था पोल से मेजर करने, तो सामने से किरण आई, कौन सी, प्रकाश की किरण, यानी कि रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट मेरे को सामने से दिखाई देती हुई, इंसिडेंट, कौन सी, इंसिडेंट, आती हुई, आती हुई नुकसान कराएगी, क्या कराएगी, नुकसान कराएगी। यानी कि जब भी कोई भी डिस्टेंस अगर मैं मेजर कर रहा हूं और अगर इंसिडेंट रे सामने से आ जाए, तो बच्चों उस वाली वैल्यू को क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, वाह किरण वाह तो नुकसान करा के चलेगी। बात समझ में आ गई क्या बच्चों, समझ में आया, चले आगे। अब यहां मैं फोकस पे खड़ा हूं, अब ये मेरी फोकल लेंथ है बच्चों, ये क्या है, फोकल लेंथ है। अब मैं जैसे ही इसको मेजर करने जा रहा था, ध्यान से सुनना,
यहां से मैं इसको मेजर करते 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 आगे की तरफ बढ़ रहा था, यानी कि फोकल लेंथ को जब बच्चों में मेजर कर रहा था, तब यहां देखो, तब ये रे कहां आ रही थी, इंसिडेंट रे कहां आ रही थी, अरे इंसिडेंट रे कहां आ रही थी, इंसिडेंट रे सामने से मिल गई, मैं इधर आ रहा हूं डिस्टेंस को मेजर करते हुए, और इंसिडेंट रे इधर आ रही है, बताओ नुकसान कराएगी नहीं कराएगी, बिल्कुल सर, यानी कि फोकल लेंथ को किस में लेना है, नेगेटिव में लेना है। बात समझ में आ गई क्या, हाँ सर। तो फिर सर मैं अगर इस, ध्यान देना, अगर सर मैं फिर अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर करने जाऊं, तो डिस्टेंस तो यहीं से मेजर करूंगा, मैं चलता गया सर, चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है बेटा, लाल कलर वाली, ये मेरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो बच्चों फिर से रास्ते में कौन मिल गई, फिर से रास्ते में किरण मिल गई, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को भी किस में लेना है, नेगेटिव में लेना है, जब रे सामने से आ जाए। डन। तो बच्चों फिर तो इमेज डिस्टेंस भी क्या होगी बच्चों, इमेज डिस्टेंस भी क्या होगी, नेगेटिव। याद रहेगा नहीं रहेगा, ये रूल्स हैं बच्चों आपके, ये रूल्स है, और इन्हीं रूल्स को बोला गया साइन कन्वेंशन। जब भी डिस्टेंसेस मेजर करोगे, पोल से मेजर करोगे, अगर सामने से कोई भी रे ऑफ लाइट अगर मुझे मिल जाती है तो नेगेटिव लेना, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाओगे पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जाओगे नेगेटिव, बस इन चीजों का ध्यान में रखना, आपका साइन कन्वेंशन वाला टॉपिक हो जाएगा। चलें आगे, बस इन चीजों का ध्यान रखना है। अब मैं बाकी की कहानियां बच्चों न्यूमेरिकल में करवाऊंगी, कब किसको पॉजिटिव लेना है और कब किसको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। इन तीन के केस में मेरे पास एक ट्रिक है, वो मैं बता देता हूं। अरे बच्चों ध्यान देना, ये आपके उसमें भी लगेंगे, कॉन्वेक्स मिरर के केसेस में। कॉन्वेक्स मिरर का एक डायग्राम बता दूं क्या, बता दूं, लेक्चर लंबा तो नहीं जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर का भी एक डायग्राम देख लो, ध्यान दो, कॉन्वेक्स मिरर का भी देख लो, आप खुद बता दोगे कि किसको पॉजिटिव लेना है किसको नेगेटिव लेना है। थोड़ा सा फास्ट बना देता हूं डायग्राम। अब बच्चों समझो इधर, अब अगर मैं देखा जाए एवरेज डिस्टेंसेस इज मेजर्ड फ्रॉम पोल, यानी हर एक डिस्टेंस को मुझे कहां से मेजर करना है, पोल से। अब ऑब्जेक्ट खड़ा है इतना दूर, यहां से ऑब्जेक्ट खड़ा है इतना दूर, यानी ये मेरा यू हो गया। मुझे एक बात बताओ, जब मैं यू को मेजर करने जाऊंगा, इधर से यू को मेजर करने जाऊंगा, तो सामने से कौन मिल गई, सर प्रकाश की किरण, यानी कि सर यू क्या लेना है, नेगेटिव लेना है कॉन्वेक्स मिरर के केस में। चल सकता हूं आगे, लेकिन बच्चों इमेज कहां बन रही है बताओ, इमेज बन रही है सर उधर, यानी कि सर इमेज को मेजर करने के लिए मुझे इधर जाना पड़ेगा, मैं इधर जा रहा हूं और प्रकाश की किरण मेरे पीछे पीछे आ रही है, देखो, यानी कि हम दोनों इस बार सेम लाइन में हैं, आमने सामने नहीं है, तो नुकसान नहीं होगा, यानी कि बच्चों v इस केस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अच्छा फोकल लेंथ किधर है, फोकस किधर है बताओ, फोकस सामने है, यानी कि फिर से मुझे फोकस के लिए उधर जाना पड़ेगा, और रे भी मेरे पीछे पीछे आ रही है। बात समझ में आ गई क्या, हम दोनों इस बार फिर सेम डायरेक्शन में है, यानी वी भी, सॉरी एफ भी मुझे क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो ये है बच्चों साइन कन्वेंशन के रूल। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आ गई, ट्रिक बता दू जोरदार, ये कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, सारी बकवास हो जाएगी अगर मैं एक बार वो ट्रिक तुम्हारे को समझा दू, समझा दू, आ जाओ इधर, रटना पड़ेगा, इलाज नहीं है, ट्रिकों को सिर्फ रटना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि ट्रिक को सर समझा दो, सर ट्रिक ने की समझा भाई, की समझा ट्रिक ने, ठीक है, आ जाओ इधर। एक बच्चों मिरर है आपका कॉन्वेक्स, कोई ऐसा इलाज नहीं है, तुम ऐसे समझो कि कोई सर कहीं से पढ़ के आए ट्रिक, अरे याद करने के लिए साथ बता रहा हूं। और ये है आपका कॉन्केव, सुनना मेरी बात, ट्रिक है जोरदार, आंखें बंद कर लो, मत देखो वीडियो। कॉन्वेक्स मिरर के कैसे मारो, मैं लिखूं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, अरे कॉन्वेक्स, बात समझ में आ गई क्या, और इसमें से कॉन्वेक्स के केस में इस कॉन्वेक्स को थोड़ा सा यूं घुमा दूंगा, और ये कहां घूम गया, ये है घुमा दिया, ये देखो कुछ प्लस जैसा लग रहा है बच्चों, इधर ध्यान देना, टॉपिक पर आ जाओ। यानी कि जब भी बच्चों में यहां कॉन्वेक्स लिखूं, तो कॉन्वेक्स में मिला एक्स, कॉन्वेक्स में मिला एक्स, एक्स को थोड़ा सा यू कर दो, कौन सा साइन आया, कौन सा साइन आया, प्लस का, यानी कि सर कॉन्वेक्स के केस में सारे प्लस, कॉन्वेक्स के केस में सारे प्लस, याद करो कॉन्वेक्स, एक्स, एक्स मतलब प्लस, प्लस मतलब सारे प्लस, और सारे कौन कौन जो समझ लो, एक तो एफ फोकल लेंथ प्लस में, सुनना, फोकल लेंथ प्लस में, इमेज डिस्टेंस प्लस में, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस में, और हाइट ऑफ इमेज भी प्लस में। डन।
कॉन्वेक्स, एक्स मतलब प्लस और प्लस मतलब सारे प्लस। सर यू रह गया, अरे यू का तो भी मीनिंग समझाऊंगा तुम्हारे को, यू को छोड़ो गोली मार दो। सर यू मतलब तुम मुझे गोली मारोगे, यानी कि यू छोड़ दो। एफ वी एच एच आई ये सारे के सारे किसमें बच्चों, प्लस में। और अगर कॉनकेव में ये सारे प्लस में है तो कॉन्वेक्स में, सॉरी कॉन्वेक्स में अगर ये सारे प्लस में तो कॉनकेव में क्या होंगे बच्चों, कॉनकेव में लाडले बच्चों ये नेगेटिव हो जाएंगे। अरे ये कहां लिख दिया सर आपने इसके ऊपर, यानी कि बच्चों ये कहानी तो मैंने किसकी बता दी आपको, कॉन्वेक्स की बता दी। और अगर इसके ही बिहाफ पर अगर मैं कॉनकेव की बात करता हूं लाडले बच्चे, हो सकता है थोड़ा सा बच्चे बोर हो रहे हैं, तो बच्चों एफ हो जाएगा नेगेटिव, वी हो जाएगा नेगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कभी नेगेटिव नहीं होती है, और हाइट ऑफ इमेज भी हो जाएगी बच्चों नेगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे नेगेटिव हो जाएगी, मैं क्या उल्टा खड़ा हूं क्या, सर नीचे करके पैर ऊपर रख के खड़ा हो सकते हैं क्या, भाई मैं तो सीधा ही खड़ा हूंगा, मैं प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे से लटक तो नहीं सकता ना, पता पड़ा तुमने चमगादड़ बना दिया, अरे इधर मिरर ले गया और मुझे ऐसे खड़ा कर दिया, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे लटक जाओ सर, ठीक है ना, फिर आपकी इमेज ऊपर बनेगी, बहुत बड़ी इमेज बनेगी आपकी, मेरी इमेज तो बड़ी यही है तुम्हारे को अपनी इमेज अगर बड़ी बनानी है ना तो कॉन्केव मिरर का केस होगा। वो टॉपिक पर आ जाओ बच्चों, टॉपिक पर आ जाते हैं अपन। समझ में आया क्या लाडले बच्चों, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर ही रहेगा, क्लियर है यहां तक, यानी इसको तो प्लस में ही रहना है। बाकी बात किसकी, बाकी चीजें मैंने बता दी, कॉन्वेक्स में सारे प्लस लेने हैं और कॉन्केव में सारे के सारे नेगेटिव लेने हैं। बात समझ में आ गई, कौन छूट गया, सर यू छूट गया, कौन छूट गया, यू छूट गया। अब यू का भी मैं एक आपको सीधी ट्रिक बता देता हूं, देखो यू शॉर्ट में व्हाट्सएप लैंग्वेज में आ जाओ, यू, यू मतलब, यू मतलब अम्ब्रेला बनिया, अरे यू मतलब अम्ब्रेला नहीं है, यू का मतलब होता है तुम लोग नालायक, और नालायक लोग नेगेटिव होते हैं। यू मतलब तुम लोग नालायक, नालायक मतलब नेगेटिव, सर तुम लोग नेगेटिव हो, तुम लोग नालायक हो, नालायक मतलब नेगेटिव। यू मतलब तुम लोग नेगेटिव, नेगेटिव ऑलवेज नेगेटिव। यू यानी कि तुम नालायक, नालायक नेगेटिव ऑलवेज, यानी कि यू हमेशा क्या रहेगा बच्चों, नेगेटिव रहेगा, चाहे वो केस आपका कॉनकेव का हो और चाहे वो केस आपका कॉन्वेक्स का हो। लो लाडले बच्चों, कहानी में आग लगाने की कोशिश की गई, लगे तो ठीक, नहीं तो वीडियो बंद करो, पोगो देखो, घर जाओ पोगो। समझ में आ गई क्या मेरी बात, टॉपिक पर आ जाऊं। हाँ सर एक बार सर ट्रिक वापस समझा दो, सुनना मेरी बात बच्चों। कॉनकेव, कॉन्वेक्स, वैक्स मतलब एक्स, उसमें सारे प्लस लेने थे यू को छोड़ के, यू ऑलवेज नेगेटिव, यू यानी तुम नालायक, नालायक नेगेटिव, नेगेटिव ऑलवेज नेगेटिव। बात समझ, कॉनकेव के केस में सारे नेगेटिव, लेकिन सुनना मेरी बात, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ट्रिक समझा दो, ट्रिक कह दो इसको या कुछ भी कह दो बच्चों, कंसेप्ट समझाने की कोशिश की गई, साइन कन्वेंशन का कभी गलती नहीं होगी। कॉनकेव का नेगेटिव में चलाना है, कॉन्वेक्स को हमेशा किसमें चलाना है, पॉजिटिव में चलाना है। ये साइन कन्वेंशन वाला टॉपिक आपका खत्म हो गया, चल सकता हूं आगे, डन, मिरर कंप्लीट है, एक छोटा सा टॉपिक और बच रहा है, उसके बाद मिरर आपका कंप्लीट हो जाएगा, डन। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों, एक छोटा सा टॉपिक रह रहा है, एग्जाम में पूछा जाता है, न्यूमेरिकल की बात अपन बाद में करेंगे। टॉपिक का नाम है आपका मैग्निफिकेशन बच्चों, टॉपिक का नाम क्या है आपका, मैग्निफिकेशन। पहले कंसेप्ट समझा दूंगा, उसके बाद दो फॉर्मूले लिखवा दूंगा, कहानी खत्म। होता क्या है, छोटी सी बात समझना, मैं किसी ऑब्जेक्ट के सामने खड़ा हूं, सॉरी ऑब्जेक्ट मैं खुद हूं, मैं किसी मिरर के सामने खड़ा हूं, ये मेरे पास एक कॉन्केव मिरर है बच्चों, लाडले बच्चों क्लास में ध्यान देना, ये मेरे पास एक कॉन्केव मिरर है और मैं एक 6 फीट का बंदा, 6 फीट को नहीं, मारे हाइट, मान लो 5 फीट का कोई एक बंदा उसके सामने जाकर खड़ा हो गया, 5 फीट का बंदा उसके सामने जाके खड़ा होता है किसी जगह, और कांच में अपनी इमेज को देखता है और उसकी इमेज उसको दिखाई देती है 10 फीट की। खुद कितना है, खुद तो 5 फीट की है, और इमेज उसको दिखाई दे रही है बच्चों खुद की कितनी, 10 फीट की। यानी ये ताकत किसकी है, ये किसने, ये चमत्कार किसने करके बताया, बताओ। मैंने मैंने किया, मैंने निकाल दी अपनी आंखों से कुछ ऐसी किरणें जो मेरे को 10 फीट का बना देगी, नहीं, ये सीधा सीधा बच्चों गेम किसका है, तो गेम बच्चों है ये सीधा किसका, कॉन्केव मिरर का। यानी कि कॉन्केव मिरर के पास ऐसी स्ट्रेंथ है, उसके पास ऐसी पावर है, जिससे वो इमेज को 2 गुना, 3 गुना, 1.5 टाइम्स, 1.6 टाइम्स, 0.75 टाइम्स, यानी कि कितने भी टाइम्स कर सकता है। वो उस मिरर का खुद का होता है, वो कहता है भाई मेरे सामने खड़ा हो जा, मैं तुझे इतने टाइम्स मैग्नीफाई कर दूंगा। अब मैग्नीफाई में जरूरी नहीं है कि आपकी इमेज को हमेशा बड़ा ही करे, मैं बोल दूं मैग्निफिकेशन कर दूंगा मैं तेरे को 0.5x, अरे 0.5x में कम हो जाती है, जैसे कि तुम मेरी वीडियो देख रहे हो अभी 2x पर,
ठीक है, मैं पढ़ा 5 मिनट रहा हूं और तुम बेटे 5 मिनट, मैं पढ़ा 10 मिनट रहा हूं, तुम 10 मिनट का 5 मिनट में पढ़ ले रहे हो तेज, बड़े तेज हो रहे हो। यानी ये मैग्निफिकेशन हो गया बच्चों, इसी को बोला जाता है मैग्निफिकेशन। मैं ऑब्जेक्ट से 2 कदम दूर हूं, मैं मिरर से सॉरी 2 कदम दूर हूं, इमेज मेरी 4 कदम दूर बन रही है, इमेज मेरी 10 कदम दूर बन रही है। यानी कि मेरी वो कांच क्या कर रहा है, वो कांच इमेज को मैग्नीफाई दे रहा है बच्चों। मैग्नीफाई का मतलब बड़ा करना ही नहीं होता, उसको कितने टाइम्स कम या ज्यादा कर देना। अगर बच्चों मेरा मैग्निफिकेशन 0.5x है या 0.5 है, यानी कि वो मेरी इमेज को आधा कर देगा। और अगर मेरा मैग्निफिकेशन 1.5 है तो बच्चों वो मेरी इमेज को बड़ा करके बता देगा। यानी मैं 6 फीट का हूं और नजर आ रहा हूं 9 फीट का, तो यानी कि मैंने मैग्नीफाई कर दिया इमेज को, मैंने नहीं, उस मिरर ने क्या कर दिया बच्चों, मैग्नीफाई कर दिया। और 0.5 में तो ऐसा होता है कि 6 फीट का बंदा भी कितने फीट का नजर आता है, 3 फीट का नजर आता है। तो ये हर एक मिरर के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज, आप मिरर के किस जगह खड़े हो, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, इमेज डिस्टेंस क्या है, इस बात पर भी डिपेंड करता है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है और हाइट ऑफ इमेज क्या है, इस बात पर भी डिपेंड करता है। तो बच्चों मैग्निफिकेशन क्या होता है, सीधा सीधा टॉपिक पर आ जाता हूं। अगर बच्चों आपको किसी भी मिरर का मैग्निफिकेशन निकालना है, तो मैग्निफिकेशन के लिए 2 फॉर्मूले बता रहा हूं। m इज इक्वल्स टू माइनस का v अपॉन u और m इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ। समझ में आया? यानी मैग्निफिकेशन अगर बच्चों आपको निकालना है, माइनस का v अपॉन यू का मतलब होता है ऊपर तो लिखनी है इमेज डिस्टेंस, नहीं आ रहा समझ में, लाडलो तू समझ में नहीं आ रहा, ऊपर लिखनी है इमेज डिस्टेंस और नीचे लिखनी है क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये नहीं गिवन है, अगर हाइट गिवन है तो ऊपर तो लिखनी है हाइट ऑफ इमेज और नीचे की लिखनी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बच्चों यहाँ नेगेटिव का ध्यान रखना। अच्छा, साइन कन्वेंशन यहाँ पे भी चलेंगे, साइन कन्वेंशन यहां पर भी चलेंगे कि मिरर कौन सा है। सारी बातें न्यूमेरिकल वाले सेगमेंट में करूंगा, लेकिन अभी आपको बस इतना से याद रखना है, 2 फॉर्मूले से आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो। सर याद करवाओ, मजा नहीं आ रहा है, याद करो। इमेज ऊपर होनी चाहिए नीचे होनी चाहिए, बताओ तुम बताओ, तुम्हारी इमेज कहां होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए नीचे होनी चाहिए, मेरी तो ऊपर होनी चाहिए, बताओ। हाँ सर, इमेज हमेशा कहां रहनी चाहिए, ऊपर रहनी चाहिए। तो देख लो बच्चे, इमेज डिस्टेंस ऊपर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नीचे, हाइट ऑफ इमेज ऊपर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे है, बस फ्री। और इससे क्या निकल जाएगा, मैग्निफिकेशन निकल जाएगा। मान ले लाडले बच्चे, तू 5 फीट का है, कितने फीट का है, 5 फीट का है। सर मैं 6 फीट का हूं, फिर भी 5 फीट का है। तू 5 फीट का, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, 5 फीट। ठीक है, तू कितना दिखाई, तू मिरर के अंदर 10 फीट का दिखाई दे रहा है, इमेज डिस्टेंस कितनी आ गई, 10। अरे ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, 5 मैग्निफिकेशन कितना आया बच्चों, 2। यानी कि वो मिरर आपको 2 गुना बड़ा करके बता रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये लास्ट टॉपिक था आज के लिए, मैग्निफिकेशन का प्यारा सा कंसेप्ट, प्यारा सा चैप्टर, लाइट, जहां पर बार बार किरण की बात हो रही है। किरण वो शाहरुख खान वाली मूवी नहीं है, ध्यान दो इधर। समझ में आई मेरी बात बच्चों? तो टॉपिक को यही एंड करते हैं अपन, नए लेक्चर में मिलेंगे लेंस के साथ में। और अगर मिरर बहुत अच्छे से अगर आपको आता है, लेंस तो यूं फ्री कर देंगे एकदम शानदार तरीके से। न्यूमेरिकल सेगमेंट सबसे लास्ट में लेके आएंगे। चलते हैं अपन, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।